तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज 5 बच्चा कैसे बैठ गया जी? यहाँ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़े थे, निकालो तो। हाँ, सोमवार से डेली आना है 10 से 12, और शाम वाला और शाम में सुनो, जिसका सुबह में नहीं होगा शाम में आना है 3:30 से 4:30 से 3 से 5:30 3:30 से 5:30। शाम में सुनो 2 बैच चलेगा। अभी एक चलेगा तुम्हारा 8 से 10 डेली चलेगा, 10 से 12। अरे सुनो तो सही। और एक चलेगा 3:30 से 5:30। हाँ, 3 से 5। अच्छा ठीक है, 3 से 5 होगा। शाम वाला वही 5 से 6 चलेगा। नहीं, शाम वाला हाँ 5 से 6 ही चलेगा। हाँ ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ आज चलेगा, आज शाम में चलेगा 5 से। शाम वाला डेली चलेगा, संडे को भी चलेगा शाम में। हाँ कल हम थोड़ा चल गए बाहर, तो निकालो कहाँ तक हुआ था। हाँ दोनों में सेम चलेगा। कार्बोनिल यौगिक के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल दे सकता है। तो सुनो, हेलो, अब सुनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहते हैं? जिसमें CO ग्रुप होता है। अब सुनो ना जी, ध्यान से तो सुनो। तो कार्बोनिल ग्रुप में सबसे पहले ले लो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या है? हाँ तो उसी पर तो फिर जा रहे हैं। हाँ ग्रिग्नार्ड पर ही एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। तो लिखो, पहले देखना, लिखना मत। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? N होता है। और इसमें ग्रिग्नार्ड में तुम CH3 MgBr लगा दो, तो इसका नाम हुआ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक से पढ़ने जा रहे हैं, जो थोड़ा सा पढ़ा दिए थे, और उसका अम्ल जल अवघटन कराते हैं। तो ये मिलकर क्या बनेगा? तो देखो, अब इसको हम तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ के तुम क्या लिख सकते हो? H, कार्बन ऑक्सीजन के बीच कौन बॉन्ड होता है? और H, तो इसका क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला दो, CH3 MgBr। तो यह किसमें टूटेगा बताओ? तो Mg तो प्लस होगा, C पर क्या होगा? C पर माइनस होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो यह न्यूक्लियोफाइल का काम किया, इलेक्ट्रोफाइल का काम किया। और कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इधर खींचेगा तो इस पर माइनस, इस पर, तो इस प्लस पर कौन अटैक करेगा? और इस माइनस पर ये वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा।
तो क्या बनेगा बताओ? अब यहाँ HCH से नीचे क्या जुड़ गया? तो इधर एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बचा हुआ था कार्बन ऑक्सीजन के बीच, तो कार्बन ऑक्सीजन लिख दो। अब ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया? तो यह जुड़ गया MgBr, क्योंकि प्लस माइनस है तो बंध बनता है। अब यहाँ ऑक्सीजन पर एक्चुअली क्या छुपा हुआ है? अब इसमें जल अवघटन, मतलब अम्ल जल अवघटन, अम्ल के साथ पानी मिलाकर डालते हैं तो अम्ल, आपका अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? संकेत और जल, जल किस में रहता है? जल रहता है HOH में, A+ में A। अब ये प्लस वाला हिस्सा ऑक्सीजन के चारों तरफ आ जाएगा, माइनस वाला हिस्सा मैग्नीशियम के पास आ जाएगा, यहाँ से बंध टूटेगा। तो अब आप बताओ क्या बना? अब यहाँ तुम जोड़ कर लिख सकते हो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, एक अलग हो गया कि नहीं? तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस Mg के साथ OH फिर बॉन्ड बना लेगा, और Br तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? Mg OH एक साथ जोड़ दो Br, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है Mg OH इधर Br इधर। हाँ, मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड हो गया। तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ कि नहीं? तो कहने का मतलब फॉर्मल्डिहाइड जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अम्ल जल अवघटन द्वारा हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा। समझ में आ गया? और लिखाए थे हम कि कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अम्ल जल अवघटन द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी प्रकार के देता है। तो अभी कौन प्रकार का दिया? तो आप स्टार देकर लिखो, पहले स्टार देकर लिखो। अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, देखो वीडियो बन रहा है। अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके, अभिकर्मक से अम्लीय, अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, ठीक तो है। अल्डिहाइड कई प्रकार का होता है ना, अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअली खास करके, तो अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अम्ल जल अवघटन द्वारा क्या देता है? 1 डिग्री अल्कोहल देता है। तो इसको आप लिख करके रुको 1 मिनट। और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या लिखोगे बताओ? CH3 CH2 OH प्लस क्या? Mg OH और Br। इसको लिख करके अब यह कैसे हुआ है नीचे हम समझाएं, ठीक है? तो आप इसको लिख करके ये आप उतार लो कैसे हुआ है।
उतर गया। तो अब आपको पूछेगा कि फॉर्मल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल बनाए, बना दोगे? फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनाने देगा? तो फॉर्मल्डिहाइड में अब देखो, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या है? इसका तुम्हारा अणु सूत्र है, जोड़ोगे तो CH2O है ना। अब इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है? CH3CH2OH। यहाँ कार्बन कितने बार था? यहाँ एक कार्बन बढ़ाना है। तो जहां भी इस टाइप का हो, कार्बन की संख्या बढ़ाना हो, तो समझ जाओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ही रिएक्शन होगा। तो ग्रिग्नार्ड में मिथाइल एक कार्बन है कि नहीं? यही आके जुटेगा, तब ऐसा होगा। मतलब इसको एसेंट ऑफ सीरीज कहा जाता है। कार्बन की संख्या बढ़ाना, पहले सदस्य में एक कार्बन, अब दूसरे सदस्य में 2 कार्बन, तो इसमें एसेंट ऑफ सीरीज, कार्बन बढ़ रहा है ना, एसेंट ऑफ सीरीज कहा जाता है। इसमें ग्रिग्नार्ड से ही रिएक्शन कराना होता है, कन्वर्सेशन में काम देगा ये। अब यदि तुमको प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बनाना था, तब क्या करते? 2 कार्बन बढ़ाना था, तो 2 में आप इथाइल लगा देते यार, बन जाता। समझ में आ गया? तो ऐसे ही। तो चलो, आप फॉर्मल्डिहाइड से आपको इथाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ, अब एसिटल्डिहाइड से क्या मिलेगा? मिटा दें इसको। तब डायरेक्ट एग्जाम्पल, एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? तो ये रहा आपका एसिटल्डिहाइड। अब इससे रिएक्शन कराना है, किससे कराते बताओ? ग्रिग्नार्ड में RMGX, तो R के जगह क्या लगा दें? अब इथाइल लगा देते हैं, लगा दें बोलो। और MgX के जगह क्या लगा दें? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ब्रोमीन ही लगा दो। तो क्लोरीन भी लगा सकते थे। अब कैसे बनेगा तो देख लो, इसको हम तोड़ते हैं। CH3 कार्बन ऑक्सीजन के बीच H, तो इसका नाम एसिटल्डिहाइड हुआ। अब कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, तो कार्बन पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर। अब यह किस में टूटेगा? CH3 CH2 MgBr, Mg प्लस, तो इस पर ना माइनस होगा। मतलब ये पूरा इथाइल ग्रुप इस पर अटैक करेगा और ये MgBr इस पर अटैक करेगा। तो क्या बन गया? तो आपका बन गया CH3CH, नीचे से क्या? CH2 CH3, इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा ना। देखो CH2, ऐसे मत कर देना CH3 CH2, तो वैलेंसी पूरा नहीं होगा कार्बन का। अब वो से क्या जोड़ना है? O माइनस छुपा है, MgBr यहाँ प्लस छुपा है। अब क्या करेंगे? अम्ल जल अपघटन। तो जल किसमें रहता है? HOH, H प्लस OH, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये इस पर आएगा, ये इस पर आएगा। तो बताइए प्रोडक्शन क्या हुआ? अब ऐसे करें, CH3, अब CH एक साथ जोड़ देते हैं, CH। अब इसी से क्या जुटा है? CH2 CH3। अब इस C से क्या जुटेगा? OH एक साथ बीच में आ गया। और साइड प्रोडक्शन क्या हुआ? MgOH और Br। देखो कौन डिग्री अल्कोहल बना, इसका नाम बताओ। ब्यूटेन 12, या डिग्री में जाओगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा कि नहीं? अब सुनो एक विशेष बात, तो इसका मेन आंसर क्या होगा बताओ? तो परीक्षा में ऐसे रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा H प्लस H2O, बस इतना लिखा रहेगा। तो समझ जाना है, एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जल अम्ल जल अपघटन द्वारा मेन प्रोडक्ट क्या बना दिए ना,
तो आपका आंसर हो गया CH3 CH OH CH2 CH3 प्लस, इसको लिखना जरूरी नहीं होता है, इसको लिखना जरूरी, तो कौन डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ, तो ये आंसर हुआ। तो एग्जाम में इतना रहेगा तो इसका लिखना, ये तो रफ यूज करना है, आपको ये सब दिखाना नहीं एग्जाम में, रफ यूज हुआ ये। तो बता ये किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ, एडिशन हुआ कि सब्स्टिट्यूशन हुआ, कैसा, इलेक्ट्रोफिलिक के न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक है, पहले न्यूक्लियोफाइल जाता है तो जिसका पहले अटैक होता है उसी के नाम पर होता है, ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वैसे हम स्टार देकर लिखाए थे कि कार्बोनिल यौगिक में मुख्यतः न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा जाता है, ये हो गया, उधर लो। MWF वाले से भी कोई आया है क्या इसमें, और तुम लोग आया है, बस 3 बच्चा है, नहीं वो तो इस बैच का है, नहीं सर TTS का है, हाँ वो MWF का है, 3-4 बच्चा है। गर्ल्स में कोई आई है MWF से, हाँ कोई नहीं आई है, कोई MWF में है, तो MWF वाला आज तो शाम में नहीं आना है, इसलिए तो आज वीडियो बना रहे हैं उसके लिए। सोमवार से MWF वाले को शाम में आना है 3 से 5, 2 बैच है ना, तुम जिसमें आओ, तुम्हारी इच्छा तुम्हारा मर्जी, इसलिए 2 बैच रखे हैं, समय जिसको जहां मौका मिले आ जाओ। लाइव वीडियो किसका, नहीं रेगुलर का डेली नहीं बनेगा, शाम वाला बनेगा वीडियो, भाई ना वीडियो देख के माथा गोल हो जाएगा, वीडियो देख के माथा गोल हो जाएगा। शाम में तो इसमें नहीं आ पाएगी, कैसे आ गई है शाम में, कौन क्लास होता है, अभी क्या होता है, अभी 10 से 12 क्या होता है TTS में, MWF में क्या आता है 10 से 12, 3 से कहाँ पर, इंग्लिश अभी तक खत्म नहीं हुआ है, छोड़ दो इंग्लिश में से मत पढ़ो, अरे 2 साल से इंग्लिश क्या पढ़ता है समझ में नहीं आता है। इंग्लिश सब तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए ना, फालतू तो तुम लोग बजा के रखता है। इंग्लिश में है कि अपना कहानी सुनो, अपने से लिखो। इंग्लिश हिंदी जो अपने से पढ़ने का, खाली ग्रामर टीचर से पढ़ो, उसका थ्योरी कंसेप्ट तो उसका हिंदी जान लो, अपने से आंसर लिखो। हम लोग यही करते थे, पूरा कहानी समझ गए, कोई भी क्वेश्चन पूछता था इंग्लिश में अपने से लिखते थे। अब लिखो, अच्छा एसीटोन का सूत्र बताओ, ये तुम्हारा एसीटोन है, अब इसको किससे रिएक्शन कराना है, ग्रिग्नार्ड से कराना है, और इसका भी क्या करना है, अम्ल जल अपघटन। अच्छा लिखो, गप मत करो। इसका प्रोडक्शन क्या होगा बता पाओगे डायरेक्ट तुम लोग, इसको बिना किए इसको बना पाओगे?
ब्यूटेन टोल होगा। अब देखो नो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ तोड़ोगे तो C से मिथाइल आगे जुड़ जाएगा और वो H अल्कोहल जुड़ जाएगा। बस क्या बन जाएगा बोलो, CH3 C, नीचे CH3 जुटेगा ना, CH3 और क्या OH, बस हो गया आंसर। प्लस क्या Mg OH और भैया तो कौन डिग्री अल्कोहल बना, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना कि नहीं, 3 डिग्री। इसलिए हम लिखाए थे नोनो कि कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अम्ल जल अपघटन द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। हो गया ना तीनों प्राप्त। तो तीनों रिएक्शन को याद कर लो। फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन, एसीटोन मैंने कीटोन, एसीटोन मैंने क्या हुआ कीटोन, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कीटोन ग्रिग्नार्ड से जल अम्ल जल अपघटन द्वारा देता है कौन डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। बाकी अल्डिहाइड क्या देगा, 1 डिग्री भी दे सकता है 2 डिग्री भी दे सकता है। 1 डिग्री केवल कौन देगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये इंपोर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री केवल फॉर्मल्डिहाइड ही देता है। तो इस रिएक्शन को बना दोगे तुम लोग, इसको मिटा देते हैं। देखना अभी जादू से बन जाएगा तुरंत। देखो जादू देखो इधर, यहाँ एसीटोन का संरचना तोड़ोगे तो CH3 CO CH3 होगा, ये हो गया CH3। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया और नीचे क्या होगा CH3। देखो जादू हो गया। और यहाँ केवल क्या होगा CH3 हो गया, बस हो गया। और यहाँ भी क्या होगा CH3 हो गया। मतलब तुम ये कैसे हुआ तो इसको ऐसे समझ सकते हो, उतार लो। तुम लोग को बीच बीच में जादू भी दिखाते हैं, देखो जादू कैसे हो गया। उतारो जल्दी जल्दी उतारो। तो ये अल्कोहल बनाने का विधि खत्म हो गया। अब चलो अल्कोहल का भौतिक गुण। उतारी तो अब लिखिए अल्कोहल के भौतिक गुण। हो गया। तो याद रखना जब किसी यौगिक से दूसरा यौगिक बनाने पूछेगा उसमें कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो समझो कार्बोनिल का प्रक्रिया, कार्बोनिल का अभिक्रिया किससे कराना है, ग्रिग्नार्ड से। हो गया। और एक है यदि किसी में कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो साइनाइड से अभिक्रिया कराना। जैसे तुमको ऐसे पूछ दिया जाए, जैसे पूछ देगा ऐसे पूछ देगा मिथाइल
ब्रोमाइड से, मिथाइल ब्रोमाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है। तो मिथाइल ब्रोमाइड का सूत्र बताओ, CH3Br। और एसिटिक एसिड का सूत्र लिखो। देखो यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ 1 है, तो कार्बन बढ़ाना है। तो यहाँ तुम ग्रिग्नार नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा? कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है इसमें, तो जहाँ कार्बोनिल होगा वहीं ग्रिग्नार लगा सकते हो। तो यहाँ साइनाइड ग्रुप लगाना होगा। तो साइनाइड, तो इसका रिएक्शन पोटासियम साइनाइड से करा दो। तो पोटासियम साइनाइड से करोगे तो KBr बाहर, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। और साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराओ, पूर्ण जल अपघटन करा दो, मतलब आप H3O प्लस मिला दो, बस बन गया। ऐसे ही कन्वर्सेशन बनाना पड़ेगा, पूछता है सब। तो मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है? एसिटिक एसिड। ऐसे ही बनेगा। कुछ आ रहा है समझ में? इसे तो पढ़ाए हुए हैं जी, नया बात थोड़े बता रहे हैं। ये नहीं पढ़ाए हुए हैं। अल्कोहलिक एसिड, तब अल्कोहलिक नहीं भी लिखो चलेगा। तो ये रिएक्शन करा दिया तो साइनाइड बना, और साइनाइड का आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन। अब 3 नहीं पढ़ाए थे ऐसे ऐसे दे करके, तो वही साइनाइड से एसिड बन गया। पढ़ा हुआ है ना? इसका मतलब प्रैक्टिस तुम लोग का कमजोर है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। भूल जाने से नहीं ना होगा। वो सब नहीं है तो हम क्या करें बताओ? हल्ला रे करो। ये वाला कैसे हुआ? ये वाला कैसे हुआ? नीचे तो बताए थे। आजा ठीक है, फिर से। तो इसको तोड़ो। कार्बन ऑक्सीजन के बीच कौन बॉन्ड? हल्ला रे करो। यह ना हुआ। अब इसको तोड़ो, CH3MgBr। तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस, यह ना यहाँ जुटेगा। यह ऐसे गया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये वाला यहाँ जुटा, तो क्या बन गया बोलो? CH3, मतलब CH3 बॉन्ड C। ये तो हुआ नहीं था। अब C से क्या जुट गया? इसको इधर दिखा दो। अब CO सिंगल बॉन्ड CO, तो O माइनस है, इससे क्या जुटा? Mg प्लस। ये छुपा रहता है, अब समझने के लिए दिखाते हैं। अब फिर क्या डालना है? क्या डालना है बोलो? अम्ल जल अपघटन करना है। तो अम्ल फल इसलिए नहीं लिखे थे यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, इसी को जोड़ जाड़ के H3O प्लस लिख देता है, तो घबराना नहीं है। H प्लस और क्या है? H2O। तो जोड़ जाड़ के क्या लिखता है? H3O प्लस। तो अब बताओ क्या बनेगा? यहाँ जल किसमें टूटा है? H प्लस O माइनस। तो H प्लस यहाँ आएगा, तो अब सबको जोड़ जाड़ के लिखो। तो CH3 C, CH3 CH3OH, ये ना लिखे थे? नहीं होगा क्या? अब बाकी क्या लिखोगे? Mg OH और Br। तो 3 डिग्री अल्कोहल बना कि नहीं? तो ये कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ। इसको उतार लो। परीक्षा में तुमको पूछ देगा एसीटोन से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाए। एसीटोन से क्या बनाना है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है। उतार लो। उतरा नहीं था इसको? पीछे तो नीचे बता चुके थे। और उसका हम लोग को जादू समझ में नहीं आया था। अब चलो अल्कोहल के भौतिक गुण। अल्कोहल के भौतिक गुण।
देखो अल्कोहल के भौतिक गुण। तो अल्कोहल कार्बन की संख्या एक से बहुत सारा हो सकता है ना। अल्कोहल में कार्बन 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। चलो अल्लाह में शांति से रहो। वीडियो बन रहा है, वीडियो में ऑज वॉच करेगा कोई सुनेगा बताओ। बोलेगा कि हल्ले होता है क्या वो। बेटा नहीं इसको अब आप सुनो। पहला भौतिक अवस्था, अल्कोहल का भौतिक अवस्था। मतलब अल्कोहल किस किस रूप में मिलता है। तो अल्कोहल जो है मतलब C1 से लेकर, मतलब जिस अल्कोहल में कार्बन 1 रहेगा 2 3 C1 से 11 कार्बन तक, ध्यान रखना C1 से C11 तक के अल्कोहल जो होते हैं ना बच्चों, ये क्या होते हैं, द्रव रूप में मिलते हैं, लिक्विड होता है। कोई भी अल्कोहल गैस रूप में नहीं मिलता है, द्रव मिलेगा या ठोस मिलेगा। तो कहां से कहां तक, किस अल्कोहल तक का द्रव मिलता है, द्रव होगा और यह तीखा गंध वाला होगा। तीखा गंध, तीखा गंध एवं क्या होगा, तीखा गंध होगा एवं क्या बोल सकते हो, तीखा स्वाद, तीखा स्वाद होगा एवं तीक्ष्ण गंध वाला, विशेष गंध वाला होगा, विशेष गंध वाला होगा, गंध युक्त होता है, गंध युक्त होता है। उतार लो। जिस अल्कोहल में कार्बन C1 से कहां तक रहेगा, C11 तक, वैसे अल्कोहल द्रव रूप में मिलेगा और हो गया। अब C12 से जितना भी अब कार्बन वाला अल्कोहल होगा वो सब ठोस होगा। यहाँ लिख सकते हो उच्च अल्कोहल, लिख दो सीधो उच्च अल्कोहल। उच्च अल्कोहल समझ गए ना। उच्च अल्कोहल जो होता है ना, मोम जैसा ठोस होगा, मोम जैसा ठोस, जैसे फास्फोरस होता था, मोम जैसा ठोस। उसके बाद गंधहीन, इसमें कोई गंध नहीं होगा एवं स्वादहीन होगा, टेस्टलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, स्वादहीन होता है, गंधहीन एवं क्या होता है, स्वादहीन। तो इसका भौतिक अवस्था हो गया। मतलब अल्कोहल द्रव में मिलेगा या ठोस में मिलता है। जो उच्च अल्कोहल होगा, कार्बन की संख्या 12 13 14 जिस अल्कोहल में मिलेगा वो क्या होगा, मोम जैसा ठोस होगा और कोई गंध नहीं होगा, कोई टेस्ट स्वाद नहीं होगा। तो ये रहा आपका भौतिक अवस्था। अब देखो नो दूसरा, इसका ले लो घुलनशीलता, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, घुलनशीलता, या इसी को विलयता बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हो, सॉल्युबिलिटी।
तो घुलनशीलता या विलेयता, घुलनशीलता या क्या विलेयता। तो अब सुनो, अल्कोहल पानी में घुलेगा कि नहीं? क्यों घुलेगा? हाँ, तो सुनो, अल्कोहल में दो भाग होता है, एक बात जान लो पहले। अल्कोहल में दो भाग होता है बच्चों, एक अल्काइल ग्रुप, एक होता है अल्काइल ग्रुप, एक होता है अल्कोहल ग्रुप। ये जो अल्काइल ग्रुप ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्यों ध्रुव मैंने समझते हो? क्या समझते हो? इसके बीच सिंगल बॉन्ड छुपा है, इस पर माइनस, इस पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता कम, ऑक्सीजन का, तो ये सब साझेदारी वर्ग अपनी ओर खींचता है, तो इस पर प्लस, इस पर, यह ध्रुवीय प्रकृति का। इसलिए ये जो है ना जल की ओर आकर्षित होने वाला भाग होता है। जल भी तो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। जल में HOH, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर माइनस, इस पर, इसलिए जल ध्रुव प्रकृति का है। इसलिए भी ध्रुव है तो पानी को आकर्षित खींचा चले जाता है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना अल्काइल, ये जल विरोधी होता है, क्योंकि ध्रुवीय प्रकृति का समान समान में घोलता है, तो यह जल विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? जल विरोधी मतलब देश विरोधी। क्या हो गया ये देश विरोधी है। और ये क्या है? यह है जल रोधी। जल रोधी माने क्या? जल की ओर आकर्षित होने वाला। यह जल विरोधी माने क्या? जल से दूर भागने वाला। इसको इंग्लिश में हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कहने का मतलब एक भाग तो जल का विरोध करेगा, एक भाग जल का साथ देगा, जल के साथ घुलना चाहेगा। तो अब ये यदि कमजोर पड़ेगा तब तो घुल जाएगा आसानी से, ये यदि मजबूत रहेगा तो घुलने देगा? तो नहीं, हम ज्यादा पावर में है, तुम नहीं घुल सकते हो। तो इसलिए अब कहानी है कि जल अल्कोहल तो जल में घुल जाएगा, इसलिए कि हाइड्रोजन बंध बना लेगा। लेकिन कौन अल्कोहल घुलेगा? जो लोअर अल्कोहल होगा, निम्न कार्बन वाले अल्कोहल होगा, जैसे कार्बन 1, 2 रहेगा, वो आसानी से जल में घुल जाएगा, क्योंकि उस समय OH ज्यादा प्रभावी होता है। लेकिन जब अल्काइल ग्रुप का संख्या बढ़ेगा ना, बड़ा बड़ा साइज आकार बढ़ जाएगा, तो जल विरोधी पावर बढ़ जाएगा, तो पानी में घुलने से विरोध करेगा। ये बोला नहीं घुल सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि उच्च अल्कोहल की घुलनशीलता जल में घटती है, क्योंकि जल विरोधी अल्काइल ग्रुप का आकार बढ़ने लगता है। लेकिन निम्न अल्कोहल मैंने समझे, जिसमें 1, 2, 3 या कार्बन रहेगा, वो जल में आसानी से घुल जाता है, घुलनशीलता ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय अल्काइल ग्रुप का आकार छोटा होता है, इसलिए आसानी से घुल जाता है। तो खैर इसको साइड में लिखना है, तो पहले इसमें देश दे के लिखिए थोड़ा सा। वैसे देखा जाए तो ऑलरेडी छोटा है। क्या बोला? हाँ, क्या बोल रहे समझ लो, लिखो पहले। अब लिखो, यहाँ लिखो ऐसे एरो देकर। अल्कोहल जल में घुलनशील होती है। अल्कोहल जल में क्या होती है दोनों? घुलनशील। क्योंकि जल के अणुओं के साथ अल्कोहल के अणु क्या बना लेते हैं? अणु कैसा बंध?
हाइड्रोजन बंध में कैसा हाइड्रोजन बंध? अंतरा अणु के अंतर अणु साथ अंतर अणु। अंतर अणु का मतलब अलग अलग अणुओं के बीच। अंतरा में अकेले ही अणु में बनता है, 11 में पढ़ाए थे सब। अल्कोहल के अणु अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, बना लेते हैं। तो मान ले अंतर अणु नहीं याद है तो हाइड्रोजन बंध सीधा लिखो, उतना टेंशन क्यों लोगे? तो जल का अणु का संरचना यही ना है, बता दो। और अल्कोहल के अणु का संरचना ऐसा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर, फिर यहाँ H पर प्लस वो पर। तो देखो जल का अणु अल्कोहल का अणु आपस में आकर्षण बल लगाएगा। हाइड्रोजन बंध इसी का नाम हुआ। हाइड्रोजन बंध कहाँ का बनता है? कौन भाई? तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन में भी बनता है, या फ्लोरीन हाइड्रोजन में भी बनता है। तो इसलिए यह बन गया आपको हाइड्रोजन बंध बन गया। अब साइड में इसको चुपके से उतार लो ये बात। हाँ अभी नहीं, कितना टाइम हुआ? छुट्टी कर देंगे आधा घंटा, तब उधर से घर से होके चले जाना। तो अब सुनो, 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन कि अल्कोहल जल में घुलनशील होती है क्यों? क्या बताओगे? अल्कोहल जल में घुलनशील होती है क्योंकि जल के अणुओं के साथ अल्कोहल के अणु अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इतना ही लिखना है, इसको दिखा देना, 2 नंबर में मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब उसको लिखा तुम लोग। अच्छा, ये जल विरोधी क्यों है बता दो तो। इसको नहीं लिखे हो? लिखो, ये जल विरोधी इसलिए कि ध्रुवीय प्रकृति का है। और ये क्या है? जल रोधी, ये ध्रुवीय प्रकृति का है। ध्रुवीय क्यों है पता चला? प्लस माइनस है।
हल्का प्लस हल्का ध्रुव, पूरा माइनस पूरा प्लस तो आयनिक हो जाता है। तुम आंख बंद क्यों कर देख रहे हो इधर? शमशाद एकदम अजीब गरीब तरह से देख रहे हो इधर, तो नहीं आया समझ में क्या? इसलिए तुम्हारा आंख लाल हो जाता है बीच बीच में, लगता है। अब देखो दूसरा एरो, वो ड्रॉप तो दिए थे, लिखता है लेता ही नहीं तो क्या करे उसको। तब लिखो, आप दूसरा एरो लिखो, कम अनुभार वाले। कम अनुभार मैंने समझे जिसका आकार कम होगा, छोटा होगा। कम अनुभार वाले अल्कोहल, अल्कोहल जल में क्या होते हैं? अधिक घुलनशील होते हैं। जल में अधिक घुलनशील होते हैं। होते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं तुमको, CH3OH है, CH3 CH2OH है, और CH3 CH2OH है। तीनों में कौन ज्यादा घुलेगा तेजी से? यही सब पूछता है बच्चों, यही सब। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा ये इसमें से कौन ज्यादा घुलनशील है जल में, या 4 ऑप्शन दिया रहेगा निम्नलिखित में जल में कौन घुलनशील है। इस टाइप का क्वेश्चन है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में। उतार लो इसको। क्या आवाज कर रहा है? अरे अरे लगता है रिचार्ज खत्म हो गया। रुको रुको, तो खेले खत्म हो जाएगा। हाँ उतारो। रिचार्ज खत्म होता है ना, पता ही नहीं चलता है। अरे तो बढ़ जाएगा, लगता है कल से लाइन कटा हुआ, बैटरी पर सब क्लास हो रहा था। हो जाएगा, तुरंत लाइन आ जाता है। अब खुलिए ना रहा है। हाँ? देखो चलो, क्या उतर गया ना, इसको उतर लिया। अभी सब जवाब मिल जाएगा, शांत रहो। अब देखो अगला लिखो। आप सुनो, अब अल्काइल ग्रुप का आकार बढ़ने पर, माने अनुभार बढ़ने पर, तो लिखो अधिक अनुभार वाले, या अधिक लिखो। हाँ अनुभार लिखो, अल्कोहल के अनुभार, अल्कोहल के अनुभार बढ़ने पर, अल्कोहल के अनुभार बढ़ने पर जल में घुलनशीलता क्या होगा? बताओ, जल में घुलनशीलता क्या होगा? जल में घुलनशीलता घटती है। क्यों घटती है?
क्योंकि जल विरोधी या जल रागी, जल विरागी भी बोल सकते हो, जल विरोधी बोलो या जल विरागी बोलो। जल विरोधी अल्काइल ग्रुप मतलब आर का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। देखो यहाँ था मिथाइल, वहां था इथाइल, वहां था प्रोपाइल, कार्बन का आकार, अल्काइल ग्रुप का आकार बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप, CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 OH। किसके विलयता सबसे ज्यादा होगा? बोलो बोलो, इसका विलयता सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारा ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप बड़ा साइज है, इसका प्रोपाइल, इसका इथाइल। उतार लीजिए। और -370 है क्या? देखो 370 है कि माइनस है? देखो तो मेरा आँख कमजोर हो गया है। यहाँ देखो तो कोना में माइनस नहीं है, 370 है। तो फिर क्यों रिचार्ज खत्म हो गया? रिचार्ज तो है, फिर भी 500 का कर दिए हम, देखो क्या होता है। रिचार्ज तो है, 370 बैलेंस दिखा रहा है। हाँ देखो तो वहाँ बोर्ड में लाइन है क्या? ये तो हो गया ना। अब चलो आप तीसरा नंबर लिखिए, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक अल्कोहल का, किसका गलनांक ज्यादा है, किसका गलनांक कम है, ठीक है?
हो गया क्या? अब सुनो, गलनांक क्वथनांक किस पर निर्भर करेगा बताओ तो? अनुभार पर। तो अल्कोहल का अनुभार बढ़ने पर गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका अनुभार बढ़ने पर पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा तो उसके बीच अणुओं के बीच वान डेर वाल्स बल उतना ही मजबूत होगा। तो लिखो कि अल्कोहल का अनुभार बढ़ने पर, अल्कोहल का अनुभार बढ़ने पर अल्कोहल का अनुभार बढ़ने पर क्या होता है नोनो? गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ता है। गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ता है। क्योंकि अनुभार बढ़ने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के कारण, क्यों गप करते हो जी तुम लोग? अभी तो सीरियस नहीं है तुम लोग, खाली उतारता है चुपचाप। जब सीरियस नहीं है तो क्यों आ जाता पढ़ने झूठ मूठ का? बताओ, जब तुम पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं, खाली उतारता है चुपचाप, क्या फायदा कर गया? भीड़ भाड़ जमाता है खाली। गलनांक क्वथनांक बढ़ता है क्योंकि अनुभार बढ़ने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उनके बीच वान डेर वाल्स बल का परिमाण बढ़ता है। हो गया क्या? उसके बाद जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका ये है CH3OH, CH3 CH2OH, फिर CH3 CH2 CH2OH। बताओ किसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा? क्योंकि इसका अनुभार ज्यादा है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा जगह लेकर के होगा, तो इसका अणु आपस में अधिक से अधिक मजबूत वान डेर वाल्स बल लगाता होगा। इसलिए उसको अलग अलग करने में, मैंने खौलाने में या गलाने में ज्यादा हीट देना होगा। उतार लो अगला, इसी में लिखना। एक आइसोमेरिक अल्कोहल भी हो सकता है। आइसोमेरिक अल्कोहल के क्वथनांक एवं गलनांक जो लिखो, एवं गलनांक। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा होता है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल का कम होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे कम। याद है क्यों? एक अल्काइल हैलाइड में पढ़ाए थे, अधिक ब्रांच वाले का, अधिक ब्रांच जिसका निकला रहता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल घटेगा तो उनके भी अणुओं के बीच वान डेर वाल्स बल्स भी घट जाता है। इसलिए वो सब पदार्थ को यदि कम ही ताप दोगे ना, तुरंत पिघलना शुरू कर देगा, बिखर जाएगा। और भी एक कारण है अल्काइल ग्रुप क्या था, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, हटाओ।
तो यही याद रखो। तो जैसे एग्जाम्पल इसका CH3 CH2 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 OH, ये कौन डिग्री अल्कोहल है? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। या फिर CH3 CH CH3 CH2 OH, तो 1 डिग्री 2 डिग्री बना लो इसको। OH CH2 CH3 2 डिग्री बन गया। और CH3 C CH3 OH CH3, ये 2 डिग्री हुआ ये। तो अधिक ब्रांच वाला कौन है? ए, अधिक शाखा निकला हुआ है। इसमें तो ब्रांच नहीं है बच्चों, इसको तुम ऐसे कर दो, कार्बन यहाँ लगा दो ब्रांचिंग में। और हालांकि आपका CH2 ये भी आपका 1 डिग्री ही हुआ, ये कौन डिग्री हुआ, लेकिन ब्रांचिंग वाला हुआ, नहीं हुआ क्या? तो यहाँ तो ब्रांचिंग वाला हमको 2 डिग्री लाना था, तो 2 डिग्री लाने के लिए क्या करें? वो इसको यहाँ करो 3 डिग्री बन जाएगा ना। नहीं ना, तो वही बात हो जाएगा ना, सीधा में ही हो जाएगा। जैसे तुम OH को यहाँ जोड़ोगे ना, CH3 को यहाँ ऐसे जोड़ो या ऐसे, एक ही बात हुआ ना। यहाँ OH किए, अब क्या होगा? यहाँ CH2, यहाँ CH3, यहाँ OH। तो अधिक ब्रांच वाला कहाँ हुआ? वो तो 4, इसमें भी 4 ही कार्बन हुआ। 2 डिग्री तो हुआ, लेकिन 4 ही कार्बन वाला हुआ। तो ये ब्रांचिंग में नहीं मान सकते हो। तो खैर इसका एग्जाम्पल और क्या ले लें? इसका एग्जाम्पल तुम्हारा जैसे ले लो CH3 CH OH, कार्बन 4 होना चाहिए ना, तो 2 तो हो रहा है, 3 हो रहा है। तुम नीचे करो ऊपर ऐसे करो, एक ही बात होगा ना। तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, अच्छा ठीक है मान लो इसे 2 डिग्री, यही मान लो 2 डिग्री, चलो रहने दो। 2 डिग्री है तो ब्रांचिंग होगा ही। अब चलो एक बात हो गया। अब चलिए कितना, क्या नंबर होगा? 4 नंबर लिख लो पहले इसको। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा एक क्वेश्चन कि किस प्रकार के अल्कोहल का क्वथनांक या गलनांक कम होता है? तो क्या आंसर मारोगे? 3 डिग्री टर्शियरी का कम होता है। किसका ज्यादा होता है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अधिक ब्रांच जिसका रहता है, पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल घटेगा तो उसके अणुओं के बीच वान डेर वाल्स बल का परिमाण घट जाता है। समझ में आ गया? या इसी का एक दूसरा परिवर्तन स्वरूप रूप है, परिवर्तनीय रूप है। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे R CH2 OH, ये कौन डिग्री हुआ? R CH OH, ये कौन डिग्री हुआ? R C OH, ये कौन डिग्री हुआ? तो बताओ इसमें किसका सबसे ज्यादा होगा? 1 डिग्री का सबसे, ब्रांचिंग उसका ज्यादा है ना, ऐसे मान लो। इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो R2 CH OH लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखोगे? R3 C OH लिख सकते हो, बोलो। तो ऐसे भी रहता है, बच्चा से घबरा जाता नहीं क्या दे दिया है। और इसी को क्या लिखोगे? RCH2 OH ऐसे। समझ में आया? अब चलिए अगला पोस्टर क्या नंबर? चौथा होगा क्या?
अब देखना है टॉक्सिक नेचर। टॉक्सिसिटी समझते हो? टॉक्सिक नेचर नहीं पढ़े हो बायोलॉजी में? हाँ, विषैला। टॉक्सिक प्रकृति, जिसको विषैला प्रकृति कहा जाता है। तो सभी प्रकार के अल्कोहल विषैला होता है, यही कि कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है। तो सुनो, खास करके जो मिथाइल अल्कोहल है वो विषैला होता है, उसको जो आदमी पी लेगा वो मर जाएगा, या कम मात्रा में पिएगा तो हो सकता अंधा हो जाए, या ज्यादा थोड़ा पी लेगा तो उसका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। और वह क्या करता है, नर्वस सिस्टम को हैक कर लेता है, नर्वस तंत्रिका तंत्र उसको नष्ट कर देता है। इसलिए मिथाइल अल्कोहल तंत्रिका विष कहलाता है, नर्वस पॉइजन कहलाता है, नर्वस पॉइजन। और जो इथाइल अल्कोहल है यह भी विषैला है लेकिन कम होता है, जिसको शराब बोला जाता है। इथाइल अल्कोहल ही ना शराब है। तो उसको पीने से उसको डिप्रेशन का बीमारी पकड़ता है, डिप्रेशन में अवसाद इसको कहा जाता है, डिस्प्रेशन नहीं, बेवकूफों का सरदार है लगता है। तो अब उसको डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन का मतलब बायोलॉजी में नहीं पढ़ाया गया है, सब कुछ नहीं पढ़ाता है। अब सुनो, डिप्रेशन का मैंने हिंदी में होता है अवसाद। अवसाद क्या होता है कि वो आदमी अकेला रहना पसंद करता है और अंधेरा में रहना पसंद करेगा, किसी के साथ गप सप करना नहीं चाहेगा, वो हमेशा अकेला एकदम दुनिया में खोए रहेगा, मतलब सुस्ती छा जाएगा। और हिंसा, किसी किसी में हिंसक गुण भी आ जाता है, किसी को दांत काटने दौड़ेगा, किसी को झपक माने उसको मारने के लिए दौड़ेगा, माने अलग टाइप का एक्टिविटी हो जाता है, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। या उसका जो अंग है शरीर का, किडनी लीवर ये सब फेल हो जाता है। समझ में आया? जो ज्यादा सेवन करता है। शराबी जो आदमी होता है वो जल्दी मरता है, क्योंकि उसका किडनी लीवर दो चीज सबसे पहले खत्म होता है। हाँ? और सुनो, अल्कोहल का अनुभार बढ़ने पर उसका विषाक्तता, टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है, ज्यादा विषैला होता है। जिस अल्कोहल में कार्बन की संख्या जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा विषाक्त होता है। किसको छोड़कर? मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर। मिथाइल अल्कोहल में कार्बन एक ही है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कभी कभी न्यूज में सुनता होगा कि जैसे बीच में आया था गोपालगंज में, शराब पी करके 34 आदमी घुलट गया। घुलट गया मैंने क्या? मर गया। तो वो आदमी क्या, वही मिथाइल अल्कोहल पी लिया था। कभी कभी मिस्टेक से इथाइल अल्कोहल के जगह, जो शराब का फैक्ट्री है, मिथाइल अल्कोहल के जगह इथाइल अल्कोहल के जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, उसको पता नहीं चलता है, दोनों दिखने में एक लगता है। तो गलती से पी लिया शराब समझ के तो मर जाता है बेचारा। आज जो सही पीता इथाइल अल्कोहल वो बचा रहता है कुछ दिन तक। समझ में आ गया? तब लिखो क्या नंबर होगा बोलो तो लिखो विषाक्त, विषाक्त प्रकृति, विषाक्त प्रकृति, जिसको हम लोग टॉक्सिक नेचर बोलते हो, टॉक्सिक नेचर, टॉक्सिसिटी। यहाँ पर लिख दीजिए खास करके सभी अल्कोहल, क्या लिखोगे? सभी प्रकार के अल्कोहल, सभी प्रकार के अल्कोहल क्या होते हैं ननू? विषैले होते हैं, उन्हें पॉइजनस होता है, पॉइजन होता है। उसके बाद खास करके कौन सा अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल, इसको तंत्रिका विष कहा जाता है।
वैसे खत्म भी हो गया था भौतिक गुण। सुनो, सुनो, अरे हल्ला करो, बंद करो जी, वीडियो बंद कर।